एवरीवन, अनबॉर्न लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। आई नो मैंने लेट किया है, बट यार एक छोटा सा नहीं, बड़ा ही प्रॉब्लम आ गया था। हमारे घर में किसी का डेथ हो गया था, रिश्तेदारों में से। तो इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। आज थोड़ा सा वक्त मिला, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विंग ने वांग जी को बचाया था और फिर वांग जी के सामने मैरिज प्रपोजल रखा था। वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा हैरान था। अब हम आगे देखते हैं। हैरानी से वांग जी का जो मुंह है ना, वो खुला का खुला रह गया था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बट उसे पता है मैरिज क्या है। तो वो बस हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देख रहा था। दूसरी तरफ विंग जो बहुत ही कामली खड़ा था। वांग जी हकलाते हुए कहता है कि क्या शादी ने ये कैसे हो सकता है। वांग जी को ऐसे हकलाते हुए सुनकर विंग ने कहा, तुमने ही कहा था कि जो मैं चाहूँगा तुम वो मुझे दोगे, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब तुम अपने बात से मुकर नहीं सकते। हमारा वांग जी इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि वो बेचारा अपनी बात से मुकर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बैड मैनर्स है। जब उसे हेल्प का ज़रूरत था तब इस इंसान ने उसे हेल्प किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वांग जी ने खुद ही तो कहा था कि जो ये इंसान चाहेगा वांग जी वही करेगा और वही देगा। अब अब वांग जी क्या करेगा, वो मना भी तो नहीं कर सकता। वांग जी को इतना पैनिक करते हुए देखकर विंग ने कहा, क्या अब तुम अपने बात से मुकरने वाले हो? हाँ, मुझे पता ही था, मुझे तुम्हें हेल्प करना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए विंग पीछे मुड़ गया और अपने कमरे की तरफ जाने लग गया। तभी वांग जी ने बुलाया, सुनिए, मैं तैयार हूँ। मैंने वादा किया है ना, तो मैं ज़रूर निभाऊंगा। मैं बिल्कुल भी बैड बॉय नहीं हूँ। मैं हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। विंग जो अभी तक वांग जी की तरफ मुड़ा नहीं था, उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गया था। दूसरी तरफ उसी होटल के ग्राउंड फ्लोर पर सीसीटीवी रूम के अंदर एक बड़ा सा मॉनिटर था, जहाँ पर 26th फ्लोर का जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है ना, वो चल रहा था। वहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि क्या कुछ हो रहा है, बातों को भी सुना जा सकता था। तो कुछ लोग बस हैरानी से अपना मुंह खोले देख रहे थे। तभी एक इंसान ने कहा, ये ये बॉस इतना वेट बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या वो नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर सकते? तभी एक और इंसान कहता है, नहीं, उसे नॉर्मल एक्टिंग करना नहीं आता, क्योंकि वो वी वुशान है, कोई एक्टर नहीं। तभी किसी और का मजाकिया टोन सुनाई दिया। वो इंसान मजाक मजाक में कहने लगा, अरे जो भी हो, लेकिन ब्रदर इन लॉ तो मान गए ना, तो अब क्या फ़र्क पड़ता है कि ब्रदर ने कैसा एक्टिंग किया। हमें तो खुश होना चाहिए, चलो पार्टी करते हैं। लेकिन फिर से एक और इंसान का आवाज़ सबके कानों में आया, थोड़ा सा गंभीर सा था। वो इंसान कहता है, इतनी जल्दी नहीं, शादी होने दो फिर पार्टी करेंगे। ये कहते हुए वो इंसान सबसे पहले उस कमरे से निकलकर चला गया और एक एक करके सब निकल गए। एक एक करके उस कमरे से लगभग 7 इंसान निकले थे। सभी के सभी अल्फा थे। वो सभी सीधा लिफ्ट में चढ़ गए और बटन प्रेस किया 26th फ्लोर का, और वहाँ पर कुछ ही देर में पहुँच भी गए थे। लिफ्ट से बाहर आने के बाद वो सभी उस फ्लोर के इकलौते कमरे के सामने खड़े थे। उन्होंने डोरबेल बजाया। डोर कुछ देर बाद खुल गया और सभी एकदम झुंड की तरह उस कमरे में घुस गए। दरवाज़ा विंग ने खोला था। वांग जी जो सोफे पर बैठकर पानी पी रहा था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। वो शादी करने वाला है इतनी जल्दी, उसके सपनों का अल्फा तो उसे अभी तक मिला ही नहीं। ये सोचते हुए वांग जी विंग की तरफ देखता है। देखकर उसे ऐसा महसूस होता है कि ये अल्फा भी बहुत हैंडसम है, बट क्या ये अल्फा गुड होगा या बैड? वांग जी यही सोच रहा था। फिर वांग जी अपने सोच पर कंट्रोल करते हुए खुद को डांटते हुए कहता है, तुम ऐसा कुछ कैसे सोच सकते हो? ये अल्फा ही तो था जिसने तुम्हें बचाया, तो ये गुड अल्फा हुआ। उतने देर में डोरबेल बज गया था और विंग ने दरवाज़ा ओपन भी कर दिया। दरवाज़ा खुलते ही वांग जी डर कर सोफे के ऊपर बैठ गया था, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ आ गए थे ना।
इसी वजह से वांग जी सच में डर गया था। वांग जी अपने डरे हुए नज़रों से एक बार उन सभी की तरफ देखता है जो लोग इस कमरे के अंदर ऐसे घुस आए थे। वांग जी को एक पल के लिए लगा ये शायद और गुंडे होंगे जो उन्हें मारने आया है। ये सोचते हुए वांग जी अब विंग की तरफ देखता है। विंग जिसका जो एक्सप्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था। वो गुस्से से अपने सामने खड़े इंसानों को देख रहा था। वो घूर रहा था एक एक इंसान को और सभी विंग से नजरें चुरा रहे थे, बट वांग जी को देखने का एक मौका गंवा नहीं रहे थे। इधर उधर से वो वांग जी को देख रहे थे। विंग अपने सर पर अपना एक उंगली रब करता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ पर। तभी एक इंसान का थोड़ा सीरियस वॉइस सुनाई दिया, शादी करना है ना तो हम लोगों को तो आना ही था, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान पहचान बढ़ा ले। ये कहते हुए वो इंसान वांग जी के पास गया। वांग जी जो बहुत डर चुका था, बट उस इंसान ने शायद वांग जी का जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना उसे पढ़ लिया था। वह इंसान अपने आंखों में नरमी लाते हुए कहता है हेलो, मेरा नाम शिचैन है, लैन शिचैन, तुम्हारे अल्फा का दोस्त। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकते हो। ये कहते हुए शिचैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वांग जी डर रहा था इसलिए उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। शिचैन इसने मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे हटा लिया और वो थोड़ा दूर खड़ा हो गया वांग जी से। अब एक और इंसान आगे आता है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो वांग जी के पास अपने घुटनों पर बैठता है। वांग जी सोफे पर अपने दोनों घुटनों को अपने सीने से लगाकर बैठा हुआ था और वो इंसान जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आया था वो सोफे के नीचे घुटनों पर बैठ गया और कहा हेलो, मैं जियांग चंग, तुम्हारा होने वाला अल्फ़ा। वो मेरा ब्रदर है और तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बनने वाले हो। मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए वो अपना एक्साइटमेंट मतलब छुपाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता है वो ज़्यादा उछल कूद करेगा तो उसका ब्रदर उसे यहाँ से लात मारकर निकाल देगा। फिर जियांग चंग के बाद एक एक करके सब आगे आने लगे। जियांग चंग के बाद सॉन्गलान आया। सॉन्गलान ने भी अपना नाम वांग जी को बोला। फिर शाओ शिनचैन आया, उसने भी वांग जी से अच्छे से बात किया और अपना नाम बोला। वो दोनों ही विंग के दोस्त हैं। फिर नी मिंजू आए। नी मिंजू के बाद नी हुईसांग। इन सब से मिलने के बाद वांग जी को थोड़ा अच्छा महसूस होने लग गया था। वो कंफर्टेबल हो गया था। उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो अनजान लोगों के बीच है और उसे कोई खतरा है। उसे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। तभी दोबारा कॉलिंग बेल बजा और विंग इस बार भी आगे गया और दरवाज़ा खोल दिया। विंग जो इतनी देर तक चुपचाप बस सबको देख रहा था, उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। वो जाके दरवाज़ा खोल देता है। दरवाजे के उस पार एक लड़की थी। वो एक ब्लैक सूट में थी। वो वेंचिंग थी। वो एक लॉयर थी। विंग ने कहा अंदर आओ। वेंचिंग अंदर आ गई थी। वेंचिंग अंदर आते ही उसका पहला नज़र वांग जी पर ही पड़ा था और वो थोड़ा सा हैरान हो गई थी। मतलब वो बहुत सालों से मिस्टर वी के साथ काम कर रही थी। मिस्टर वी के सारे लीगल एडवाइजेस सब वेंचिंग ही उन्हें देते थे, बट वो ऐसे किसी ओमेगा से शादी करना चाहते हैं। मतलब ये ओमेगा ये तो अभी तक ठीक से शायद 20 साल का भी नहीं हुआ है, इसके साथ शादी। हाँ, ये लीगल है, बट बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं हो रहा। मिस्टर वी को इस ओमेगा में दिखा क्या? वेंचिंग थोड़ा जेलस फील कर रही थी क्योंकि वो एक ओमेगा है। ऑब्वियसली इतने सालों से विंग के साथ काम करने की वजह से उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर हो चुका था विंग। वो पसंद करने लगा था विंग को, प्यार करने लगा था, बट कभी कह नहीं पाया क्योंकि विंग और उसका स्टेटस बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। और वेंचिंग डरती भी थी क्योंकि विंग की आंखों में हमेशा ही उसने बस प्रोफेशन देखा था। वो हमेशा अपने कामों को लेकर ही डूबा रहता था, किसी और फीलिंग्स के लिए उसके आंखों में कोई जगह नहीं था। इसीलिए वेंचिंग डरती थी कहीं मिस्टर वी को अपना फीलिंग्स बताकर वो उनके बीच जो मतलब काम के रिलेटेड जो रिश्ता है वो भी ना ख़त्म हो जाए। यही सोचकर उसने अपनी फीलिंग्स को कभी बताने का हिम्मत नहीं किया। लेकिन लगभग 2 दिन पहले मिस्टर वी ने उसे खुद कहा कि वो शादी करने जा रहा है और उसके मैरिज का प्रिपरेशन वेंचिंग को लेना होगा, क्योंकि अभी विंग अपने मैरिज को पब्लिकली नहीं करना चाहता है। इसीलिए वो बस लीगली मैरिज को कंप्लीट करना चाहता है।
जब वेंचिंग ने ये सुना ना, उसका दिल टूट गया था। उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी हो रहा था कि किस ओमेगा के साथ मिस्टर वी शादी करने वाले हैं, बट अभी वो बहुत ज़्यादा हैरान था वांगजी को देखकर। यहाँ पर इस कमरे में जितने लोग हैं ना, उन सभी को वेंचिंग अच्छे से जानती है और वांगजी एक ओमेगा है, ये वेंचिंग को इस कमरे में आते ही पता चल गया था। तो अभी वेंचिंग वांगजी को देख ही रही थी, उतने में विंग ने कहा, मिस वेंचिंग चलिए काम शुरू कीजिए। वेंचिंग जिसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया और वो आगे बढ़ गई। वेंचिंग जाके सोफे पर बैठ गई और उसने कुछ पेपर्स को निकाला। उन्हें वो अच्छे से पढ़ने लगा। अच्छे से कुछ देर तक पेपर्स को इधर उधर पलट पलट कर पढ़ने के बाद वेंचिंग ने उन पेपर्स को विंग की तरफ बढ़ा दिया और कहा, मिस्टर वी आप इसे एक बार फिर पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और उन पेपर्स को अच्छे से पढ़ने लगा। कुछ ही देर में विंग ने उन पेपर्स को टेबल पर रखा और उन पर अपना साइन कर दिया। फिर विंग ने वांगजी की तरफ पेन बढ़ा दिया। विंग वांगजी की तरफ बहुत ही सॉफ्टली देख रहा था। वांगजी जो घबराया हुआ था, उसका हाथ कांप रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से पेन को पकड़ा और सभी की तरफ देखा। उस कमरे में जितने भी लोग थे ना, सभी मुस्कुरा रहे थे। सभी के आंखों में एक्साइटमेंट था। उन्हें देखकर वांगजी को थोड़ा अच्छा फील हुआ, लेकिन अपने पास बैठी इस ओमेगा लॉयर को देखकर वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा वाइब नहीं आ रहा था। उसे थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था, बट उसने इग्नोर किया और वो घबराते हुए उस पेपर पर अपना साइन कर दिया। साइन ख़त्म होते ही एक तालियों का सैलाब वहाँ पर बह गया था। वहाँ पर इस कमरे में विंग, वांगजी और वेंचिंग के अलावा बाकी जितने लोग थे ना, सभी ने मिलकर तालियां बजाया था। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो जियांग चंग था। जियांग चंग उछलते हुए कहता है, ओके ब्रदर इन लॉ, तुम मुझसे छोटे हो 2 साल, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें नाम से बुला सकता हूँ। वांगजी कुछ कहता उससे पहले विंग ने कहा, नहीं ब्रदर इन लॉ अच्छा है। जियांग चंग ने अपने ब्रदर की तरफ देखा। ये इंसान इतना खड़ूस और इतना जलस क्यों है। वांगजी जो एक बार विंग की तरफ देखता है और एक बार जियांग चंग की तरफ, फिर मुस्कुरा कर कहता है, हाँ। जियांग चंग ने अपने ब्रदर की तरफ देखा और अपना जीभ निकाल दिया और कहा, अब मेरे ब्रदर इन लॉ ने खुद कहा है तो मैं उनकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। वांगजी वेलकम टू फैमिली, हम सब बहुत खुश हैं। और तुम्हें पता है, जब ग्रैंडपा को और डैड को पता चलेगा तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कल सुबह ही हम घर जाएंगे। जियांग चैंग के बात को बीच में रोकते हुए नी हुएसांग कहता है, अब तो शादी भी हो गया, चलो ना अब चल के पार्टी करते हैं। इस खुशी के मौके को हम सेलिब्रेट किए बिना कैसे छोड़ सकते हैं। उफ हो ब्रदर वी, चलिए ना पार्टी करते हैं। विंग ने सभी की तरफ देखा और अपना क्रेडिट कार्ड आगे बढ़ा दिया। तुरंत नी हुएसांग ने वो क्रेडिट कार्ड ले लिया। विंग ने कहा, तुम लोग जाओ पार्टी करो, मैं नहीं जाऊँगा। मैं और वांगजी आराम करेंगे, कल सुबह हमें घर भी जाना है। सॉन्गलैन एक नॉटी स्माइल के साथ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आराम करना है विंग, या फिर अपना फर्स्ट नाइट स्पेंड करना है। और हम कबाब में हड्डी बन रहे हैं, इसलिए तुम अपने पैसे के दम पर हमें हटा रहे हो। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था ना, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था अपने आप को। वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो अपना कंट्रोल वांगजी के सामने खो नहीं सकता था। अगर वांगजी यहाँ पर नहीं होता तो वो इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारता। ये सभी के सभी यहाँ पर खड़े होकर नॉनसेंस बोले ही जा रहे थे। अगर यहाँ पर उसका ही लिटिल टाइगर ना होता तो सच में आज इनका तो खैर नहीं। सभी समझ पा रहे थे कि विंग अपना गुस्सा दबा रहा है। अब लैन शिचैन अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, हाँ चलो इन्हें आराम करने दो। वेंचिंग चलो हम सब पार्टी करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करो। वेंचिंग जिसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया था, वो जिससे प्यार करती है उसी का शादी उसने अपने हाथों से करवाया है, तो उसे बुरा तो लगना ही था। उसे बहुत पेन हो रहा था और ये लोग कह रहे थे कि वो पार्टी करने जाए। वेंचिंग ने थोड़ा इरिटेटिंग वॉइस में कहा, नहीं मेरे पास और भी काम है। ये कहते हुए वेंचिंग उठकर खड़ी हुई और विंग की तरफ देखकर कहने लगी, मिस्टर वी अब मैं चलता हूँ। हाँ मैरिज सर्टिफिकेट कल सुबह तक
आपके घर पहुंच जाएगा। ये कहते हुए वेंचिंग वहाँ से चली गई। वेंचिंग के जाने के बाद सभी ने वेंचिंग को बस एकटक देखा और फिर वो लोग भी उस कमरे से निकल आए। विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा, वांगजी बहुत नर्वस था, उसका हाथ बहुत बुरी तरीके से शेक कर रहा था। नहीं, वांगजी फर्स्ट नाइट को लेकर नर्वस नहीं था। उसे तो पता ही नहीं था कि फर्स्ट नाइट में होता क्या है। उसे सच में इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो नर्वस था तो बस ये सोचकर कि उसने शादी कर लिया, ये सोचते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। पता नहीं क्यों। विंग जो वांगजी के एक्सप्रेशन को समझ पा रहा था, अब वो उठकर वांगजी के पास आके बैठा और उसने वांगजी के हाथों को अपने हाथों में लिया बहुत ही जेंटली। वांगजी जो बहुत ही मासूम था, उसे सच में वो एक अल्फ़ा ओमेगा के बीच जो रिश्ता होता है उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। इसलिए वो भी बिना किसी झिझक के विंग के आंखों में देखने लगा। विंग ने पूरा इमोशन भर के वांगजी को कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। कल सुबह तुम अपने घर में जाओगे जो तुम्हारा होगा और वहाँ से तुम्हें कोई भी कभी भी नहीं निकलने को कहेगा और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम आराम से पढ़ाई कर सकते हो और उस घर में एक ग्रैंडपा है और एक डैड भी है जो तुमसे बहुत प्यार करेंगे और तुम्हें बिल्कुल भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो रहूँगा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारा अल्फ़ा भी तो हूँ। तुम्हें जब भी जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे बिना झिझक कह दोगे, ठीक है? और अभी इतना स्ट्रेस मत लो। अब तक विंग की बातों को जैसे वांगजी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा था। फिर वो कहता है, क्या सच में मेरा अपना घर होगा? क्या ऐसा हो सकता है? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी ने दूसरा सवाल किया, क्या वहाँ पर एक डैड भी है और एक ग्रैंडपा भी है? क्या मॉम भी होंगे? विंग ने वांगजी के सर पर अपना हाथ रखा और बोला, ग्रैंडपा है, डैड है, लेकिन मॉम नहीं है। वांगजी ने उदास होकर कहा, मॉम क्यों नहीं है? विंग वांगजी के फेस को अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, मॉम एक्चुअली में मॉम बहुत प्यारी होती है ना, एकदम एंजल्स की तरह। तो वो ज़्यादा दिनों तक इस वर्ल्ड में नहीं रहते। गॉड को जब अपने सबसे फेवरेट एंजल्स के बारे में याद आता है तो गॉड उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, अपने पास प्यार से रखने के लिए। इसलिए मॉम भी एक एंजल थी और गॉड के सबसे फेवरेट एंजल थी। तो गॉड को एक दिन उनका याद आया और उन्होंने मॉम को उनके पास बुला लिया। मॉम उनके पास हैप्पी है। वांगजी जो उदास हो गया था, उसने अब अपनी उदासी को दूर रखते हुए कहा, क्या सच में वो हैप्पी है? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तो वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, तो फिर मैं भी हैप्पी हूँ। विंग जो वांगजी के सर को सहला रहा था। अब वांगजी जिसे भूख लग गया था, विंग को समझ आ गया था और उसने खाना भी ऑर्डर कर लिया था। कुछ ही देर में खाना आ गया और वांगजी ने पेट भर के खाना खाया। इतना टेस्टी खाना वांगजी ने पहले कभी नहीं खाया। जो आज उसने खाया था, सच में उसने पेट भर के खाना खाया और खाना खाते ही उसका शरीर जैसे एकदम बेजान हो गया। उसे नींद ने घेर लिया। पूरा दिन का थकावट उसके ऊपर हावी हो गया और साथ में वो थोड़ा डर भी गया था, रोया भी था। इसी वजह से उसे तुरंत ही नींद आ गया और वो सो गया। सोफे पर ही वो सो गया था। विंग ने वांगजी को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर आराम से लिटा दिया। फिर वांगजी के चेहरे को देखते हुए कहा, मॉम, आंटी, देख रहे हो ना आप दोनों, मैंने इसे ढूंढ लिया। मैंने हमारे टाइगर को ढूंढ लिया। ये लिटिल टाइगर बहुत इनोसेंट है, बट आई प्रॉमिस आंटी, मॉम, मैं इसे हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। डोंट वरी, आप दोनों आराम से रहिए, जहाँ पर भी हो आप दोनों, मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहते हुए विंग झुका और वांगजी के फोरहेड पर एक किस किया और फिर वो वांगजी के साइड आके लेट गया। उसे आज सच में शांति से सोना था और उसे नींद भी जल्द ही आ गया, जो बहुत ही हैरानी की बात है। बिना स्लीपिंग पिल्स खाए उसे नींद आना, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं था क्योंकि उसका सुकून ही उसके पास सुकून से सो रहा था, तो उसे कैसे सुकून से नींद ना आए। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा हुआ। बाय बाय।